Adani Group. Gautam Adani, who was once a part of world's top 10 billionaires list, is right now trying to overcome the jolts of serious allegations against him. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. One of India's biggest companies, led by Asia's richest man, the Adani Group, faced bloodbath on the Dalal Strait. Hindenburg is making an attack not just on the company, he's also making an attack on India and its growth ambitions. The fundamentals of our company are very strong. We will continue to focus on a long-term value creation and growth. 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग नाम की एक विदेशी कंपनी की अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट आती है, जिसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक प्राइस फॉल होना स्टार्ट हो जाता है एंड विद इन अ वीक अडानी ग्रुप लॉस्ट $100 बिलियन इन मार्केट कैप। बट एज एन रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जमकर सेलिंग हुई एंड कुछ स्टॉक्स तो अपने 52 वीक हाई से 70% तक क्रैश कर गए एंड इसी की वजह से गौतम अडानी, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर थे, वो वहां से फिसलकर 33rd नंबर की पोजीशन पर आ गए। बट हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत हेवी सेलिंग हुई एंड इन्वेस्टर्स ने इस रिपोर्ट पर बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया और इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बट व्हाई इन्वेस्टर्स सपोर्ट हिडनबर्ग रिपोर्ट? ऐसा इसलिए हुआ कि आज तक हिडनबर्ग ने जिस भी कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है, उसका स्टॉक प्राइस फॉल हुआ है विद इन अ वीक। तो सबसे पहले हम हिडनबर्ग के बारे में समझते हैं। अगर 2020 से देखा जाए तो हिडनबर्ग ने टोटल 30 कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है एंड जिसमें से 24 to 25 कंपनीज ऐसी है जिनका स्टॉक प्राइस फॉल हुआ है आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन जब भी हम किसी स्टॉक या फिर किसी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें उसके पीछे जो ब्रॉडर पिक्चर है उसे समझने की जरूरत है, बिकॉज एवरीवन सेज आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट निकोला स्टॉक प्राइस फॉल्स 94%। बट अगर हम डीपली रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि निकोला के प्रोडक्ट में ही कमी थी एंड उसके फाइनेंशियल्स भी बहुत ज्यादा वीक थे। बट नो वन टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज हुज शेयर प्राइस गोस अप आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट लैब, जो कि एक फार्मा रिलेटेड कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस 24% अप था विद इन 3 मंथ्स। ग्रो जनरेशन, जिसको इसने अगेन फ्रॉड कहा था, 62% अप थी 3 मंथ्स के अंदर। एंड थर्ड कंपनी तो ऐसी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे, सोर्नेटो फार्मा, जिसका की शेयर प्राइस मोर देन डबल हो गया था विद इन 3 वीक्स। बट हर कोई सिर्फ उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करता है जो कि फेल हो गई। बट नो वन टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज हुज शेयर प्राइस ऑफ आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट। एंड अगर आप डीपली रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हिडनबर्ग ने जिन भी कंपनीज के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है वो यूएस या फिर यूके की स्मॉल कैप कंपनीज है, जिनकी मार्केट कैप 50, 100 या फिर 200 करोड़ से। आज तक उन्होंने कभी भी किसी $70 बिलियन कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। एंड अब मैं यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये वही कंपनी है जिसने की टेस्ला के स्टॉक को $600 पर सेल करने की रिकमेंडेशन दी थी, बट इसके बाद टेस्ला के स्टॉक ने अपना $1200 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें कभी भी ब्लाइंडली किसी रिपोर्ट या फिर मीडिया की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बिलियन या फिर ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनानी है तो उसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। एंड जो लोग अडानी ग्रुप की कंपनीज के हाई पीई के पीछे पड़े हुए हैं, तो अगर आपने पास्ट में टेस्ला के पीई को देखा होता, जब टेस्ला की वैल्यूएशन पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की इक्वल वैल्यूएशन के बराबर थी, तब टेस्ला का पीई इतना हाई था, वो भी लॉजिकल नहीं था। बट एवरीवन सेज एलोन मस्क इज जीनियस। एंड जब गौतम अडानी की बात आती है तो उन्होंने तो कोई जॉब ही क्रिएट नहीं की, बट अगर आप डीपली रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम अडानी ने कितनी सारी जॉब्स क्रिएट की हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिडनबर्ग ने आज तक सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज को ही टारगेट किया था, आज तक कभी भी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में से किसी को भी टारगेट नहीं किया था। एंड हमारी एक बहुत ही गलत मेंटालिटी बनी हुई है कि अगर कोई इंडियन इतना ज्यादा अमीर बना है तो उसने जरूर कोई फ्रॉड किया होगा, कोई चोरी की होगी या फिर कोई स्कैम किया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेइंग व्हाई अडानी डज नॉट फाइल डिफेमेशन, बट नो वन विल अंडरस्टैंड डिफेमेशन इज लीगल प्रोसेस एंड इट टेक्स इयर्स टू कंप्लीट द लीगल प्रोसेस। एंड आप खुद सोचिए कि अगर आपकी एक कंपनी है और आप
किसी $1 बिलियन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो एंड उसके बीच में आपको कोई क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है, तो आप पहले किस चीज पर फोकस करोगे, अपने $1 बिलियन प्रोजेक्ट पर या फिर जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उस पर। एंड दैट टाइम अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का FPO आने वाला था एंड वो अडानी ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड दे नोट दैट की कोर्ट और जो लीगल प्रोसीजर होती है उसमें टाइम लगता है। एंड अगर हम अडानी ग्रुप की कंपनीज की वैल्यूएशन की बात करें तो जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है वो लगभग फेयरली वैल्यूड है। एंड अगर हम उनकी अदर कंपनीज जैसे अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस की बात करें तो हाँ, ये सभी कंपनीज ओवर प्राइस्ड है क्योंकि ये सभी फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस है और हो सकता है कि जिन सेक्टर्स में अडानी ग्रुप काम कर रहा है वो फ्यूचर के हॉट सेक्टर्स हो सकते हैं। एंड आप खुद सोचिए कि एक फॉरेन की कंपनी जो कि आज से 5-6 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, वो हमारे देश के एक ऐसे बिजनेस ग्रुप के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश कर रही है जो कि इंडिया में 1980 से वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अडानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपकी अपनी चॉइस है, बट एज एन रिटेल इन्वेस्टर वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नेवर फॉलो द न्यूज ब्लाइंडली। आपको कभी भी न्यूज चैनल्स देखकर अपने डिसीजंस नहीं बनाना चाहिए क्योंकि न्यूज चैनल्स वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस के अंदर आपको कभी सच बताया ही नहीं जाता क्योंकि मीडिया ऐसा हैबिट ऑफ हाइपिंग थिंग्स एंड मीडिया हमेशा आपको हर बात को बड़ा चढ़ाकर ही बताती है। एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स आपको अपनी एंट्री से पहले अपना एग्जिट प्लान करना चाहिए क्योंकि मार्केट्स आर मेजरली कंट्रोल्ड बाय बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन दिस सिनेरियो आप एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर एक छोटी सी मछली हो, इसीलिए आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले अपना एग्जिट प्लान करना चाहिए। फंडामेंटल्स आर एवरीथिंग। इफ यू आर अ ट्रेडर तो आपके लिए टेक्निकल्स जरूरी है, बट अगर आप किसी भी स्टॉक में 10 या 20 ईयर्स के लिए एंटर कर रहे हो तो आपके लिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।